देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूँगी। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग ऑक्यूपाइड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आपका, ओवरबर्डन हो रहे हैं आपके पार्टनर, ये दर्द, ये दूरी मुझे दिख रहा है, नो कांटेक्ट में आप लोग हैं, तो ये दर्द, ये दूरी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, काफ़ी इमोशनल है, मगर उनका लॉजिकल माइंड कहता है फीलिंग शेयर नहीं करनी, फीलिंग शेयर नहीं करनी, ये उनका लॉजिकल माइंड कहता है। साथ में जगलिंग भी है, ऑक्यूपाइड है, इसलिए जगलिंग भी दिख रहा है मुझे। खुश नहीं है, ये एनर्जी है, दुखी है, बेशक खुश रहने का मास्क पहने हुए रहते हैं, खुश आपको वो खुश दिखते होंगे, उनकी हैप्पी लाइफ दिखती होगी आपको, मगर अंदर ही अंदर वो घुटते रहते हैं, टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं, जो आपको शो नहीं करते हैं। वो इंसान हमेशा ये एहसास दिलाता है कि मैं हैप्पी हूँ तुम्हारे बगैर, उसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एहसास आपको दिलाते रहते हैं पल पल। तो इसलिए ओवरबर्डन है, इसलिए कि इंसान मास्क पहनकर जब रहता है खुश नहीं रहता है, तो मुझे ओवरबर्डन दिख रहे हैं। ये टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है, किसी की पर्सनल नहीं है तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी का कंफर्मेशन करना है, अगर आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम हैं, डाउट है आपको, आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं। फ्री नहीं है, मेरे चार्जेस मैं बता दूंगी, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, ट्विन फ्लेम, और अगर आपको सेम जेंडर में प्यार है तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। ये लवर्स रीडिंग है, हस्बैंड वाइफ की रीडिंग नहीं है, ये लवर्स रीडिंग है। बस आपको किसी का लवर होना है। हस्बैंड वाइफ लवर्स नहीं होते हैं, वो ऑलरेडी मैरिड होते हैं, तो उनकी एनर्जी इसमें नहीं होती है। आज ही मेरी एक किसी वाइफ से थोड़ा आर्गूमेंट हो गया। न्यूजीलैंड में रहते हैं। अब मेरा एक रेडीमेड फॉर्मेट होता है, पार्टनर का नेम, दोनों का नेम, करेंट प्लेस, दोनों का कब फर्स्ट टाइम मिले, कौन सा ईयर, हर जगह उन्होंने लिखा। पार्टनर से फर्स्ट टाइम मिली 2021 में। पार्टनर से रीयूनियन कब होगा, पार्टनर क्या कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे। जब मैंने रीडिंग भेज दिया, मेरे को कहते हैं वो तो मेरे हस्बैंड है। कहते पार्टनर भी हस्बैंड ही होते हैं। पार्टनर से कब मिले, 2021 में। ये नहीं बोला पार्टनर से मेरी शादी हो गई है 21 में। मतलब इतना ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं ना। मैं एकदम सीधी सादी हूँ, मैं चालाकी नहीं करती हूँ, और मेरे साथ कोई चालाकी करता है ना, मुझे मेरा ना खून खौलता है। बुद्धि का मैं सही जगह इस्तेमाल करती हूँ, चालाकी में यूज़ नहीं करती हूँ कि उसको चालाकी दिखाऊंगी तो मैं स्मार्ट बन जाऊंगी। वो चालाकी मैं यूज़ नहीं करती हूँ, अच्छे कामों में अपनी चालाकी यूज़ करती हूँ। जब ये लवर्स रीडिंग है, इसका मतलब आप मेरे को डिटेल दे रहे हो, पार्टनर की डिटेल्स दे रहे हो, वहाँ पे कहीं मेंशन नहीं करते हो हस्बैंड से मेरी शादी 2021 में हुई है। मैंने लिखा पार्टनर से फर्स्ट टाइम कब मिले, उन्होंने लिखा पार्टनर से मिले 2021 में। रीयूनियन कब होगा, अभी हमारा सेपरेशन चल रहा है। वो क्या खुद से कॉन्टैक्ट करेंगे? क्वेश्चन ये, एक जगह भी जिक्र नहीं किया कि ये मेरे हस्बैंड है। आप एडवोकेट और एस्ट्रोलॉजर को क्लैरिटी नहीं दोगे। मैं क्या यहाँ पे मैं भगवान थोड़ी ना हूँ। अगर भगवान होती मैं ये इतना डिटेल्स मांगती ही नहीं, मैं आंख बंद करती और तथास्तु बोलती, सबका कल्याण हो जाता, साथ में मेरा भी होता। मैं इस जर्नी मुझे कंप्लीट ही नहीं करनी पड़ती, है ना। मुझे भी तो मेहनत करके ही ट्विन फ्लेम जर्नी कंप्लीट करनी पड़ी, फिर मेरे को मेहनत ही नहीं करनी पड़ती अगर मैं भगवान ही होती तो। रीडिंग आज बहुत, आप लोग क्या करना, इसको फास्ट फॉरवर्ड होता है ना, वो कर लेना, स्किप कर देना इतना।
किंग ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, जो अभी अभी की एनर्जी में काफ़ी इमोशनल है आपके लिए। साथ में एरीज, लियो, सजिटेरियस भी हो सकते हैं। बट ये जर्नल रीडिंग है, सभी राशियाँ इसमें मौजूद हैं, मगर जिनकी एनर्जी ज़्यादा मुझे दिख रही है वो मैंने आपको बता दिया। ये जो कुछ राशियां हैं जो आपके लिए इमोशनल हो रहे हैं। आपके पार्टनर दो सिचुएशन में जगलिंग चल रही है, हैप्पी नहीं है। खुश रहने का मतलब होता है ना, एक्टिंग करते हैं, मास्क पहनते हैं, वो ये शो करते हैं कि मेरे घर में सब मेरे इच्छा से ही होता है, जबकि उनकी इच्छा से कुछ नहीं होता है, वो दूसरों की इच्छा से चलते हैं। मैजिशियन की एनर्जी आई है तो वो ये शो करते हैं मेरे घर में मैं राजा हूँ, जबकि वो राजा नहीं है, वो डरपोक हैं। अपने घर में वो डरपोक की तरह रहते हैं, उनको डोमिनेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, और वो दूसरों के कहने पे उठते बैठते हैं, और साथ में उनको बटरिंग कर दिया जाता है जिससे उनको ये लगे वही राजा हैं। अभी तो डेविल की एनर्जी है। किसी किसी के पार्टनर पे मुझे दिख रहा है ब्लैक मैजिक किया है, आपसे दूर करने की साजिश रची जा रही है, आपसे दूर करने के तिरकम लगाए जा रहे हैं, तरकीब सूझी जा रही है, आप दोनों को दूर करने के हज़ारों तरीके आजमाए जा रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा। माँ काली का एक मंत्र है क्रिम, KREEM, वो आप जाप कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक रिमूव हो जाता है। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आप पर ब्लैक मैजिक काम नहीं करता है, इसलिए कि आप डिवाइनली गाइडेड जर्नी में हैं, ब्लैक मैजिक काम नहीं करता, मगर आपको थोड़ी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे बचने के लिए माँ काली का मंत्र है क्रीम। 5 मुखी का हनुमान जी का फोटो मेन एंट्रेंस में अपने गेट पे लगा दीजिए। साथ में शाम को जब पूजा करते हैं कर्पूर का धुआं कीजिए। सब ब्लैक मैजिक, कोई भी डेविल अटैक प्लस आपके लिए जो बुरा सोचेगा उसके ऊपर रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, 108 बार माँ काली का ये मंत्र जाप कीजिए। माँ काली का मंत्र ब्लैक मैजिक करने के लिए भी काम आता है और रिमूव करने के लिए भी माँ काली का मंत्र ही काम आता है। नेगेटिव एनर्जी जो है उनका गलत इस्तेमाल करती है, और आप पॉजिटिव वे में माँ काली को याद कीजिए तो आपके साथ पॉजिटिव ही होगा। बेशक वो लोग आप पर अटैक करेंगे जो आपके दुश्मन हैं, मगर फाइनली जीतोगे आप ही। थोड़ी सी कष्ट होगी, थोड़े से टेस्ट होंगे आपके, मगर जीतोगे आप ही। आपको एक स्टेबल इंसान देखते हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर आपको देखते हैं एक मतलब ऊंचाई पे, वो सोचते हैं आपको हर किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब सुख भगवान ने आपको दिया है, ब्यूटी दी है, एक फाइनेंशियली स्टेबल आप हैं, और विजडम बहुत है, वाइस हैं आप, नॉलेज बहुत है, इंटेलिजेंट है, मतलब हर तरीके से भगवान ने आपको सर्वगुण संपन्न बनाकर भेजा है। ये आपके पार्टनर आपके लिए सोचते हैं और अभी सोच भी रहे हैं। आप एक इंडिपेंडेंट वुमेन हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हैं, और वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, एबेंडन, नेम, फेम भी है आपके पास। एक सेल्फ डिसिप्लिन आप मेंटेन करते हैं, जो आपके रूल्स हैं उस पर आप फॉलो करते हैं, किसी के लिए अपने रूल चेंज नहीं करते हैं। आपको दूसरों की ज़रूरत नहीं है, आपकी ज़रूरत सबको पड़ती है, ये मुझे एनर्जी में दिख रहा है। आप कोई एनिमल लवर या नेचर लवर हो सकते हैं। अपने में ही आप मस्त रहने वाले इंसान हैं, आप अकेले ही खुश रहते हैं, आपकी दुनिया सीमित है और उसी में आप मस्त रहते हैं, मगर थोड़े से इम्पेशेंस और एग्रेसिव हो सकते हैं। हो सकता है छोटी छोटी बातों पे आपको गुस्सा आ जाता है, इसलिए कि आप काफ़ी ओवर गिविंग नेचर है, लोगों की हेल्प करते हैं और रिटर्न में आपको उसका आउटपुट नहीं मिलता, तो तब आप इम्पेशेंस और एग्रेसिव हो जाते हैं, मुझे जो एनर्जी में दिख रहा है। आपके पार्टनर एज में आपसे छोटे हो सकते हैं, चाइल्डिश हो सकते हैं, इमेच्योर हो सकते हैं, एडवेंचरस हो सकते हैं, उनके घर पे पैर नहीं टिकते होंगे, ये मुझे दिख रहा है। हमेशा होता है ना, किसी किसी के पैरों में व्हील लगा हो, वो स्थिर एक जगह बैठ नहीं सकते, उन्हें काम 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 चाहिए, मगर वो रिस्पॉन्सिबल इंसान है, घर में बैठ नहीं सकते। तो उसका मतलब ये नहीं कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाते हैं, कंधे पे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाकर फिरते हैं। एक वही इंसान जो इमेच्योर है, आपसे इमेच्योरिटी दिखाई थी, अब वो आपको प्रपोज करना चाहते हैं। अपनी इमोशंस, फीलिंग्स का कप जो उन्होंने ढक रखा है इतने सालों से, ओपन अप नहीं होते हैं, एक सीक्रेसी मेंटेन कर रखी है आपसे,
और मेच्योर इंसान की तरह आपसे डील करते हैं, अपनी फीलिंग्स को हाइड करके, अपनी आँखों के आंसू छुपाते हुए, अपनी आपकी आँखों से आँखें नहीं मिलाते हैं ताकि आप सच्चाई ना जान जाओ, इसलिए वो आपसे भागते फिरते हैं और आप समझ भी नहीं पाते हो। इसलिए कि एक इंसान अगर इतना रनर होगा और आपको कभी भी प्यार से दो मीठे बोल नहीं बोलेगा तो आप कुछ समझते भी नहीं हो। वो इंसान अकेला अकेला समझता है कि आप सब समझते हो। अभी आपको प्रपोज करना चाहते हैं अपने गोल्ड हार्ट, जो आपके लिए है, सिर्फ आप ही के लिए धड़कता है, वो दिखाना चाहते हैं। ये मुझे दिख रहा है एक नई शुरुआत विद इन 1 डे 1 वीक, अदरवाइज विद इन 1 मंथ हो सकती है। आपको 4444 बहुत दिख रहे होंगे, एंजेलिक नंबर। आपको एंजल गाइड कर रही है, एंजल हमेशा आपके साथ हैं। आपको 555 बहुत दिख रहे होंगे, सडन चेंज आपकी लाइफ में आ सकती है। 99 का पोर्टल यह है, बार बार आपको 99 दिख रहा होगा। इस 99 के पोर्टल में आपके पार्टनर की ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरते हैं जिन लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, वो लोग गुजरते हैं, वो डीएम गुजरते हैं। मैजिशियन की एनर्जी में है, काफ़ी सेल्फिश इंसान है, अपना भला बुरा पहले सोचते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी भी सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ बढ़ने में फ़ायदा है या नुकसान है, तराजू लेके बैठे हैं, फ़ायदा नुकसान सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। अनकंडीशनल लव में नहीं आए हैं। बहुत से लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में ये 1111 का साइन हमें बार बार दिखता है और ये इम्पॉर्टेंट भी है। दिखता नहीं तो हम ट्विन फ्लेम नहीं हैं, इसका मतलब। और मुझे जर्नी के 4 साल बाद पता चला था। ऐसे साइन मुझे हज़ारों बार दिखे होंगे, तो मैंने तो कभी नोटिस नहीं किया। जब 4 साल बाद मुझे पता चला मैं ट्विन फ्लेम हूँ, तब मैंने नोटिस करना शुरू किया और तब मैं देखती थी सारा दिन मुझे 1111 का साइन दिखता है। 4 साल में भी मुझे दिखा ही होगा, मगर मुझे पता नहीं, मैं चलते जा रही थी जर्नी में। मगर डिवाइन इतने सपोर्टिव हैं। आप अगर मासूम हो तो स्वयं कृष्णा जी आपका हाथ थाम कर आपकी जर्नी पार करा देते हैं। ये मैंने देखा है। इसलिए कि 4 साल में मुझे कुछ नहीं पता था, मगर मैंने नोटिस किया जो ट्विन फ्लेम जर्नी में गाइडेंस मैं अब देती हूँ वो ऑलरेडी मैं फॉलो कर रही थी, जस्ट मेरे इंट्यूशन को फॉलो करके। 7 चक्रा, शैडो वॉक, मिरर एक्सरसाइज, सेल्फ लव, वो मैं पहले से ही शुरू कर दिया था। और एनिमल्स को फीड तो मैं बहुत सालों से ही कर रही हूँ। मतलब जो एक ट्विन फ्लेम को करना चाहिए, मेरे इंट्यूशन ने मुझे वो पहले से ही स्टार्ट करा दिया था। भगवान की इतनी कृपा थी मेरे ऊपर हज़ारों प्रॉब्लम आती थी, मगर हमेशा कृष्णा जी ने मुझे बचाया। तो अगर आप मासूम हो, आप सीधे रास्ते पे चलते हो, आप दूसरों की हेल्प करते हो, तो आपका टेस्ट बहुत होता है। जो सही रास्ते पे चलते हैं वो अकेला होता है, ऑपोजिट साइड में 10 दुश्मन आपके खड़े होते हैं, मगर विजयी आप ही होते हो। हो सकता है आप उस टाइम अकेले तड़प रहे हो, दुख में हो, अपने आंसू किसी को दिखा भी नहीं पाते हो, मगर विजयी आप ही होंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और आपको नशा हो जाएगा जीतने का। एक टाइम में आकर आपको नशा हो जाएगा और आपको लगेगा ये तो मैं जीत ही जाऊंगी। थोड़ा मेहनत करना है, मुझे दूसरों से ज़्यादा मेहनत करना है। ये कॉन्फिडेंस हर ट्विन फ्लेम को एक टाइम में आके होने लग जाता है। इसलिए कि डिवाइन की प्रेजेंस हमेशा उन्हें महसूस होने लगती है कि बस भगवान साथी हैं, मेरे साइड ही हैं, बस मुझे सीधा चलना है, शॉर्टकट नहीं मारना है, लॉन्ग कट में ही मुझे सब मिलेगा। तो जब तक आप शॉर्टकट मारने की दिमाग में ये खुराफात नहीं जाएगी आपकी, है ना, खुराफात नहीं जाएगी, तब तक आपके डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं मिलेंगे। दिन में मैं 15 रीडिंग करती हूँ, उसमें से 14 रीडिंग ट्विन फ्लेम की होती है। 14 रीडिंग ट्विन फ्लेम की होती है और वो लोग शॉर्टकट मारने वाले होते हैं। क्यों? अभी जर्नी में आए हैं, 2 महीना 3 महीने में उनको पता चल गया है वो ट्विन फ्लेम है। जब पता चल गया ट्विन फ्लेम है तो हम तो सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम नहीं है, फिर तो हमारी शादी जल्दी हो जाएगी ना। जैसे मेरे हामी भरने से ही उनकी चट मंगनी पट ब्याह हो जाएगा। मतलब इतना दिमाग उनका काम करना बंद कर देता है। झूठी तसल्ली से ही वो खुश हो जाना चाहते हैं। इतने मतलब एज चाहे जितनी भी हो, एक की 40-45 एज भी है, मतलब वो टीनेजर जैसा बिहेव करने लग जाते हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है। बेशक वो रियलिटी में शादी ना हो, मगर एक बार रीडर बोल दे, फिर उसकी गर्दन बाद में मड़ोड़ेंगे जब होगा नहीं।
मगर रीडर असली बात जब बोल देता है, नहीं नेगेटिव कार्ड है, आप ट्विन फ्लेम हो, आपकी शादी इतनी जल्दी नहीं होने वाली, मगर रीडर के मुंह से सुनना है कि मैं सोलमेट हूँ और 2 दिन बाद ही मेरी शादी होने वाली है, वो भी मैरिड, मैक्सिमम मैरिड, कि ये धारणा होती है। अभी मैजिशियन की एनर्जी में है, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआओं में आपको मांग रहे हैं, आप दुआओं में, हर दुआओं में आप हो, वो आपके अलावा कुछ मांग नहीं रहे हैं, मगर फिर भी वो अपने टर्म्स एंड कंडीशन में आपको मनाना चाहते हैं। तो आप अलर्ट रहिएगा, वो अभी भी नहीं सुधरे हैं आपके पार्टनर। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो सुधरे नहीं हैं, अभी भी टेढ़े हैं जलेबी की तरह। वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको प्रपोज भी करना चाहते हैं, प्यार है, मतलब अनकंडीशनल लव नहीं है, अभी भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे आपको रेडी करवाने की सोच रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग अनमैरिड हो, कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आप ट्विन फ्लेम अगर हो तो वो सोचेंगे वो बीवी बच्चों के साथ आप भी एडजस्ट कर जाओ। अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ऐसा प्रपोजल देते हैं तो आप कभी एक्सेप्ट मत करना, इसलिए कि ट्विन फ्लेम लव एकदम डिफरेंट होता है। ट्विन फ्लेम को किसी थर्ड इंसान की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप ट्विन फ्लेम की वाइफ होते हुए भी, आपका ट्विन फ्लेम मैरिड है, उनके वाइफ होते हुए भी आप उनसे शादी करते हो तो आपकी लाइफ जहन्नुम हो जाएगी, इसलिए कि आप दोनों का डिवाइन लव है। और जब दोनों को थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं होगी तो वो लाइफ जहन्नुम हो जाएगी, जीना मुश्किल हो जाएगा उस ज़िंदगी में, स्पेशली फेमिनाइन का। अगर आप फेमिनाइन हो तो कभी ये गलती मत करना, आप जहाँ हो वहीं पे खुश रहो। अगर आप हैप्पी लाइफ जी रहे हो तो मस्त रहो उसी लाइफ में, इसलिए कि आपका अगर ट्विन फ्लेम के साथ इनर यूनियन, सोल मर्ज हो चुका है तो आप अंदर ही अपने कंप्लीट फील करोगे। आपका ट्विन हमेशा आपके अंदर ही प्रेजेंस रहेंगे, 24/7 आपसे टेलीपैथिकली बात करेंगे। रियल हस्बैंड तो आपके साथ ही है, जो आपको सारा दिन कंपनी देते हैं, सारा दिन दोस्त की तरह, एक बेस्ट फ्रेंड की तरह, और एक दुखेर साथी, सुखेर साथी और दुखेर साथी आपका ट्विन ही है। मतलब दुख का साथी और सुख का साथी, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट, आपके रियल हस्बैंड तो आपके अंदर ही बैठे हैं। बाहर का वो इंसान तो एक इल्यूज़न है, एक इल्यूज़न है। वो इंसान अपना 3D लाइफ, वो चाहे अनमैरिड हो डिवाइन मस्कुलाइन या मैरिड हो, अपना 3D लाइफ, 3D के जो फ्रेंड हैं, 3D के जो फैमिली है, किसी को भी फेमिनाइन के लिए छोड़ना नहीं चाहते, इतने सेल्फिश होते हैं। तो उनको वो लाइफ जीने दीजिए जो वो लाइफ वो पसंद करते हैं। अगर वो आपके लिए कुछ नहीं छोड़ सकते तो आप जिनके साथ हैं, आपका अगर सोल मर्ज हो चुका है तो आप अंदर ही अंदर आप 24/7 अगर आप अपने ट्विन से बात करते हैं तो आप एक सुकून फील करते हैं, पीस फील करते हैं। आपको तब अपने ट्विन को देखने का भी दिल नहीं इच्छा करता, जैसे आप पहले चेसिंग एनर्जी में रहते थे। अब आप पीस फील करते होंगे कि वो आए या जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि आप हमेशा उनका पास्ट एटीट्यूड याद रखते हो कि क्या करते थे। आप वेटिंग एनर्जी में रहते थे तो क्या रिज़ल्ट आता था, इस वजह से आपका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है वो 3D के इंसान को देखने का। तो आप उसी एनर्जी में रहिए। अभी भी वो इंसान मुझे सेल्फिश लग रहे हैं, बेशक आपसे प्यार करते हैं मगर अनकंडीशनल लव में नहीं है, आपको अपनी कंडीशन पे मनाने के लिए वो सोच रहे हैं। तो आपको बिल्कुल रेडी नहीं होना है, आप सेल्फ लव में रहो। अगर आप सेल्फ लव, मुझे यहाँ दिख रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप सेल्फ लव में हो तो अपने सेल्फ लव में आप बिजी रहिए और अपने पे ध्यान दीजिए। 11/11 का साइन है तो ट्विन फ्लेम आप लोग हो, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। मैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, तो जो लोग ट्विन फ्लेम नहीं हैं वो भी देखते हैं, उनको अजीब सा लगता होगा। अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आप मेरी बात समझेंगे और इसको फॉलो करेंगे तो ये जो मैं बातें बोलती हूँ वो फ्यूचर में आपके साथ घटित होगा। अभी आपको कहानी लगेगी, ये जर्नी मिनिमम 7 साल की है, ठीक है ना। जब से आपका प्यार स्टार्ट हुआ तब से काउंट करना है, अगर आप बचपन के फ्रेंड हैं तब से नहीं काउंट करना है। 7 साल की मिनिमम जर्नी है। इस जर्नी में ये जो मैं स्टोरी सुना रही हूँ मेरी रियल लाइफ की, वो घटित होगा ही होगा आपके साथ। इसलिए किसी ने मुझसे पूछा है ये हर डीएम पे लागू होता है, ये हर डीएम पे लागू होगा जो मैं स्टोरी सुनाती हूँ, और हर फेमिनाइन पे लागू होगा जो मैं फेमिनाइन की स्टोरी सुनाती हूँ। अभी दूर बैठे हैं,
आप ही के बारे में सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, कंफ्यूज है, रीडिंग वाइज वर्सा हो सकती है, आप दोनों की एनर्जी इसमें हो सकती है। तो अभी आप ही के लिए सोच रहे हैं, मुझे दिख रहा है, दूर बैठे हैं, नो कांटेक्ट में आप मुझे नज़र आ रहे हैं, दूर बैठे हैं मगर आप ही के बारे में सोच रहे हैं। डेविल की एनर्जी है, आपके पार्टनर की आप एडिक्शन बन गए हो, डिप्रेशन में है, सीक्रेसी मेंटेन ज़रूर करते हैं मगर ऑब्सेस्ड हैं आपसे, आपकी फ़ोटो डीपी देखते रहते हैं और एक्सट्रीम लेवल पे जाकर आपको मिस करते हैं, जो मुझे दिख रहा है। सेक्सुअल एनर्जी बहुत है, फिज़िकल होना चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं आपके साथ, उनकी डिज़ायर हो आप, नीड हो आप। कम्युनिकेशन की एनर्जी है, बात करेंगे, ओवरबर्डन हो रहे हैं, उनकी डिज़ायर फुलफिलमेंट हो नहीं रही है, जो भी सोचते हैं कुछ भी फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है। कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, ईगो डाउन नहीं होता है। आपके पार्टनर आपके बॉस कलीग हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका हो सकता है, अनमैरिड भी आप हो सकते हैं, दोनों की एनर्जी आई है। तो मुझे दिख रहा है अभी भी वो दिमाग से सोच रहे हैं, दिल पे काफ़ी कंट्रोल कर रखा है, सोच रहे हैं दिमाग चला के देखता हूँ, पहले भी तो काफ़ी चलाया है दिमाग, तो पहले चला के कौन सा जीत गए। अगर जीत जाते तो दिमाग कहेंगे चालाक है, अगर दिमाग चला के हार गए तो ऐसे दिमाग का क्या फ़ायदा कि आपकी चालाकी दूसरा समझ जाए। चालाक इंसान वो होता है, आप चालाकी करो और सामने वाला समझे ही ना। आपकी चालाकी अगर पकड़ी जाए तो ऐसी चालाकी का क्या फ़ायदा। तो आपके पार्टनर भी वही है, मूर्ख हैं, उनकी दिमाग घुटनों पे है, तो अपनी मूर्खता फिर दिखाने वाले हैं, ये मुझे दिख रहा है। आपको अपनी कंडीशन बताने वाले हैं, आपसे मिलेंगे तो अपने टर्म्स एंड कंडीशन रखेंगे, जो मुझे दिख रहा है। तो आप भी अलर्ट रहिएगा, है ना। आपको दिमाग से काम लेना है, आपका भरपूर दिमाग है, ये मुझे दिख रहा है। तो आप अभी अपने दिमाग से ही काम लीजिएगा, दिल से नहीं लीजिएगा, इसलिए कि उनका भी दिल से वो नहीं लेंगे, दिमाग से ही आपसे बात करेंगे। तो आप भी जब भी उनसे मिलने जाएं या बात करें, अपने दिल को अपने घर में छोड़िएगा और जब फ़ोन पे बात करें दिमाग से ही बात कीजिएगा। दिख रहा है उनका कॉल मैसेज आएगा, हो सकता है आपको मिलने के लिए बुलाएं, मिलने से को लिए जब बुलाएं तो आप ज़रूर जाएं, अगर आपका दिल करे तो जाएं और दिमाग से ही बात करें, दिल को घर में छोड़कर ही जाइएगा, नहीं तो फिर आप एक मैनुपुलेट पार्टनर के पल्ले पड़ जाएंगे। होता ना, अभी आप कुएं में हैं, खाई में जाके गिर जाएंगे। अगर आपको लगता है आपकी अनमैरिड अगर आप हैं, तो अगर आपको लगता है मेरी ज़िंदगी हेल है, कुएं से खाई में क्यों कूदेंगे आप। अगर आप मैरिड हैं, आपकी मैरिड लाइफ अनहैप्पी है, तो कुएं से खाई में क्यों कूदेंगे आप। तो कुएं में ही रहिए, खाई तो और भी बदतर है। दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, तो जहाँ पर है वहीं पे रहिए। वो ढोल जो आपको दूर से अच्छा लग रहा है, वो बाद में जहर हो जाएगा थोड़े दिनों बाद। नई शुरुआत होगी आपके पार्टनर के साथ आपकी, विद इन 1 डे 1 वीक या विद इन 1 मंथ या इस साल में मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर अनकंडीशनल लव में आएंगे। आप घोस्ट किया है, आपको इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं किया, अभी इमोशनल है आपके लिए, ऐसा नहीं है इमोशन नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, बहुत फीलिंग्स हैं, बहुत इमोशंस हैं, मगर वही है ना, दिल के ऊपर दिमाग बोलता है, मगर चाहते हैं दिमाग से ही शादी करना। आपके पास आना चाहते हैं, स्टक सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, दिल में दर्द है, हार्ट ब्रेक है, थर्ड पार्टी है और आपने भी काफ़ी दर्द दे रखा है, आपका बिहेवियर भी कुछ खास अच्छा नहीं है उनके प्रति, अटेंशन चाहते हैं वो। अब आप वो अटेंशन सीकर हो गए हैं, आप अटेंशन नहीं दे रहे हो, इसलिए मुंह फुला के बैठे हुए हैं आपके पार्टनर। अटेंशन चाहते हैं, आप पहले की तरह बन जाओ, यही वो उम्मीद रखते हैं आपसे। स्टॉक करते हैं, आपकी डीपी प्रोफाइल पिक्चर निहारते हैं और वो आपके अटेंशन सीकर हो रहे हैं, वो पहले जैसी अटेंशन चाहते हैं, उनका दिल रोता है आपका अटेंशन पाने के लिए, स्ट्रेटजी बना रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, अपनी एम्प्रेस को अपना बनाने के लिए, मगर डर भी रहे हैं कैसे एम्प्रेस के एम्पेरियर उनके पास आए। रानी से तो राजा ही डरेंगे, है ना, रानी से राजा डर रहे हैं कि कैसे रानी को जाकर मनाऊं। बीच में आ गई है दरार डर की,
वो रानी को तो मनाना चाहते हैं मगर डर रहे हैं आपके राजा। फादर फिगर मदर फिगर हो सकते हैं, मतलब बच्चे हो सकते हैं उनके, अभी तो स्टॉक कर रहे हैं और किसी से सलाह लेते हुए मुझे दिख रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए सलाह लेते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं आज की डिवाइन गाइडेंस क्या है आपके लिए। बहुत सारे कार्ड आ गए हैं, इतना नहीं लूँगी, एक ही लूँगी। देखते हैं डिवाइन गाइडेंस क्या है आज के लिए। वही डर, डिवाइन गाइडेंस है, आप फ्यूचर आपका स्टेबल है, इतना डरिए मत। ये स्पीड से ये घोड़ा भाग रहा है, दिल, ये घोड़ा है दिल। आपके पार्टनर ने कस के पकड़ रखी है लगाम दिल की, डर रहे हैं, बहुत डर है। किस चीज़ का डर है? सोसाइटी, समाज, दुनिया, जिससे उनका लेना देना नहीं है, और साथ में आपसे भी डरते हैं, लगे हाथ आपसे भी डरते हैं। मगर डिवाइन ये कह रही है, जुपिटर का कार्ड है, जुपिटर हमें देता है नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, स्टेबिलिटी, विजडम, वेल्थ। तो ये सब मिलेगा, इतने डरो मत, कॉन्फिडेंट से आगे बढ़ो। ये सारी चीज़ें आपका इंतज़ार कर रही हैं, आप कॉन्फिडेंट होके आगे बढ़ो। आपको स्टेबिलिटी, नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, विजडम, वेल्थ, ये सब आपका इंतज़ार कर रही है, बस डर को भगाओ। डिवाइन की यही गाइडेंस है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस, अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 12 की 12 राशियाँ हैं। टाइमलेस रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, जितना आपसे रेजोनेट करें लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है, वाइस वर्सा हो सकती है। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए। इस एनर्जी पे मुझे एक गाना याद आ रहा है, जाते जाते ये गाना सुनाई दूँ। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। ओ तेरे संग यारा खुश रंग बहारा, तू रात दीवानी, मैं जर्द सितारा। ये गाना ज़रूर सुनेगा। अब आप उनकी ज़िंदगी में नहीं हैं, तो अब उन्हें एहसास हो रहा है ये गाने का। इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स होंगी, जो मुझे मतलब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था, तो मैंने सोचा सुना ही देती हूँ। तेरे संग यारा ये गाना ज़रूर सुनिएगा। अब वो रह रह के आपके साथ बिताए हुए पल याद करते हैं, मगर अपनी सेल्फिश नेचर नहीं छोड़ पाते हैं। इतने दिन हो गए तब भी चेंज नहीं हो पाए हैं, और चेंज नहीं होते हैं तो आप दोनों का यूनियन भी नहीं होता है। ये रियलिटी है ट्विन फ्लेम जर्नी की। वो जब तक सेल्फिश बने रहते हैं, इसलिए कि आप अगर डिवाइन फेमिनाइन बन चुकी हो, सोल पर्पस में आगे दौड़ रही हो, सोशल वर्क में जुट गई हो, हज़ारों सोशल वर्क कर रही हो, चैरिटी कर रही हो, अपने सोल पर्पस में आगे बढ़ रहे हो, और आपके डिवाइन मस्कुलाइन अभी भी तराजू लेके तोल मोल कर रहे हैं, तो वो अकेले ही तोल मोल करते रहते हैं। डिवाइन आपको मिलने ही नहीं देता है। उनके दोनों कान पकड़ के अच्छे से मरोड़ते रहते हैं, रोते रहते हैं, अकेले तड़पते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, फेमिनाइन तक पहुंचने ही नहीं देते भगवान। तो आप रिलैक्स रहो। वो जब तक डिवाइन बनेंगे नहीं, डिवाइन फेमिनाइन से मिलते भी नहीं हैं, यूनियन नहीं होता है। ये लिरिक्स मुझे याद नहीं था, बेसुरा गाना गाया है, इस वजह से मैंने आजकल याद नहीं रहता। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में भूलने की बीमारी भी होती है। भूलने की बीमारी इसलिए होती है जब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हो, भगवान आपके साथ रहते हैं, और आप ये 3D की लाइफ में मैक्सिमम चीज़ें आप भूलने लग जाते हो। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और डिवाइन गाइडेंस आपके लिए।